अदनान अंकल। ईशा, तुम यहाँ पर कैसे आई? ये कौन है और बिस्तर पे क्यों लेटी है? ये सो रही है जैसे कोई सोई हुई परी। मैं तुम्हें एक राज बताऊं क्या? बताएं। तुमने वो शहजादी वाली कहानी सुनी? ये उसी कहानी की शहजादी है। अरे क्या वाकई में? हाँ सच में। आओ यहाँ पर, यहाँ बैठो। तुम्हें परियों की कहानियां पसंद है? मेरी अम्मी जन्नत में जाने से पहले बहुत सारी कहानियां सुनाई करती थी। वैसे तो बाबा भी सुनाते थे, मगर वो बाद में सब भूल गए। अब तो मुझे बाबा भी नहीं सुनाते। तुम्हारी अम्मी का नाम क्या था? नरगिस। आपको पता है मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। और मेरे बाबा ने भी कहा है मेरी अम्मी कहीं गई नहीं है, क्योंकि माएँ तो कहीं नहीं जाती। तो जैसे ही मैं आंखें बंद करती हूँ, होप, अम्मी मुझे फौरन नजर आ जाती हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। नहीं, नहीं जाना मुझे। लेकिन दानिया तुम्हारे लिए फिक्रमंद होगी। मुझे उनके पास नहीं जाना, बल्कि इस सोई हुई परी के साथ रहना है। तो आज रात मैं तुम दोनों को एक कहानी सुनाऊंगा, ठीक है? सुनाए। लेकिन पहले शहजादी को उसकी दवा दे दें। आप इसे दवाई क्यों दे रहे हैं? जगाने के लिए? तो उसके लिए दवाई की क्या जरूरत है? प्यार करेंगे तो उठ जाएंगी। काश जो तुम कह रही हो इतना आसान होता। काश मेरे बोसे से ये जाग जाए। काश ऐसा हो पाता। सुनो मेरी जान, आज हमारे कमरे में एक मेहमान आया है। क्या तुम्हें पसंद है? तुम चाहती हो कि ये यहीं रहे? क्या कर रही थी तुम वहां पर? ईशा अंदर है, उसकी बीवी के पास बैठी है, उसे लेने आई हूँ। यानी कि आज तक तुम अदनान को भूली नहीं हो? हाँ, तुम्हें उसकी बीवी से जलन हो रही है? अपनी बकवास बंद करो पास। कहा है कि ईशा के लिए आई हूँ। क्या हो गया तुम्हें? बच्ची को अपने बाप से जुड़ने दो। असल मकसद तो यही था ना हमारा। मैं सब कुछ वैसा ही कर रही हूँ जैसा तुमने कहा था। और इस खेल का स्क्रिप्ट तुम्हारा और स्कूल मेरे है, इसलिए कोई माँ अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती। तुम्हें अपनी बेटी के इतने करीब नहीं होना चाहिए। उस पैसे के बारे में सोचो जो मिलेगा तुम्हें। ठीक है, जैसे आप कहें अब्बास साहब। शाबाश। जरूरत से ज्यादा चालाक बन रही है। डबल क्रॉस करेगी तो पछताएगी। सिनान, तुम ठीक तो हो? सिनान, मेरी बेटी कहाँ है? बताओ तुम ठीक हो ना? ईशा कहाँ है? वो ले गए उसे। वो लोग कहाँ लेकर गए? सिनान, मेरी बात सुनो। यहाँ कहाँ ले गए? बताओ। मैं बताता हूँ, लेकिन तुम पहले मेरी बात सुनो। फोन करो। ये वक्त जज्बात से। पुलिस को फोन। सिनान, इस मामले में पुलिस को मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानते हो सब। क्या तुमने उस बच्ची को गोद नहीं लिया था? अगर तुमने रिपोर्ट की तो मामला बिगड़ जाएगा। सिनान, तुम पुरसुकून रहो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाता हूँ। उसके बाद बैठकर आराम से बात करते हैं, ठीक है? वो ले गए उसे। वो ले गए उसे। अब क्या करूं मैं? अब क्या करूंगा मैं इंतजार नहीं कर सकता भाई। अदनान अंकल। हाँ कहो। पानी है? हाँ बिल्कुल, रुको। ये लो, पी लो।
क्या तुम्हारे हाथ पर भी ये निशान है? बिल्कुल, और अम्मी इससे आधा चांद कहती थी। देखो, मेरे हाथ पर भी है ये निशान, देख रही हो? अच्छा, तो क्या ये भी आधा चांद है? मुझे नहीं मालूम, तुम नाम रख दो इसका। मैं तो आधा चांद ही खाऊंगी। ठीक है, जैसे तुम चाहो। क्या ये आपका है? टेलीफोन? हाँ, मेरा है। तस्वीरें वगैरह लेते हैं क्या आप? क्यों पूछ रही हो? मुझे तस्वीर लेना बहुत पसंद है, मगर बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद। उन्हें पहले बहुत पसंद थी, जब मेरी अम्मी इस दुनिया में थी। तुम्हारे बाबा तुम पर गुस्सा होते हैं? वो तो हमेशा से मुस्कुराते रहते थे, मगर अब तो हर वक्त बहुत उदास रहते हैं बाबा। हम लोग एक सेल्फी लें क्या? हाँ, चलो लेते हैं। अच्छे से पोज करो जरा। अब्बास, जी कहिए। हम क्यों ना इस बच्ची की कस्टडी ले लें, हाँ, ताकि फिर दानिया हमें तंग ना कर सके। अम्मी, खुदा के वास्ते थोड़ा सब्र करें, सब्र करें, हर चीज हो जाएगी, लेकिन अपने वक्त पर। अब मेरे पास सब्र नहीं बचा, कसम से बेटा। हाँ, वो लड़की कितनी प्यारी है ना? मैं जब उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे अदनान को उसकी उम्र में देख रही हूँ। इतनी प्यारी। हाँ, ऐसे ही है। सच बताऊं तो वो बच्ची मुझे भी बहुत पसंद है। उसकी आंखें देखी हैं आपने? वो अदनान को सब कुछ भुला देगी, और अदनान भी उसके साथ मानूस होता हुआ दिख रहा है। उसकी बात अलग है, उसकी बात अलग है। तुम जानते हो, हर बादल के पीछे रोशनी होती है, और देखो हमारी रोशनी ईशा को ढूंढना था, ईशा को। तो आप कह रही हैं कि वो औरत अपनी बेटी को इस्तेमाल करेगी ताकि अदनान को उलझा दे, और आपको लगता है कि वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? अम्मी, निहायत समझदार और अक्लमंद बच्ची मेरी। अरे तुम तो सब समझती हो, सारी अकल है तुम्हें, और मैं यहाँ दीवानों की तरह चक्कर काट रही हूँ सुबह से। दिमाग खराब हो गया मेरा। वैसे बात सुनो मेरी, क्या तुमने उस बेगैरत लड़की को कभी अब्बास से होटल में बातचीत करते हुए देखा था क्या? हाँ, मैंने उन दोनों को देखा था। मुझे नहीं मालूम कि वो किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब्बास ने मुझे देखा और भगा दिया। मुझे एक बात समझ आ रही है, और तुम देख लेना, तुम्हारी माँ सच कह रही है। ये अब्बास ने इस औरत को यहाँ जानबूझकर नहीं भेजा हो तो मेरा नाम हूरिया नहीं, देख लेना। अम्मी प्लीज बस करें, अब बहुत हो गया। आपको पता है, आप खुद ही कहानी लिख रही हैं और अदाकारी भी कर रही हैं। बेटा, हम उस आदमी पर किसी सूरत भरोसा नहीं कर सकते। उसका शुमार तो शैतान के सबसे बड़े चेलों में होता है, माशाल्लाह। उससे किसी भी किस्म की तवक्को की जा सकती है। बड़ा खतरनाक है, तुम भी होशियार रहना। Bilirim güldürmez devri alemden bir günümü